24 साल बाद टीम इंडिया का हुआ क्लीन स्वीप। न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीती सीरीज। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के दामन पर लगा सबसे बड़ा कलंक। 92 साल में पहली बार हुआ ऐसा। रोहित शर्मा कभी नहीं भूल पाएंगे ये सीरीज। विराट कोहली जिसे भुलाना चाहते थे, 7 साल बाद फिर से भरा हुआ वही जख्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी ने दिया ये कैसा दाग। WTC में भारत का हुआ भारी नुकसान, छिन गया नंबर 1 का ताज। वानखेड़े टेस्ट में शर्मनाक हार की रोहित शर्मा ने खुद ली जिम्मेदारी। बोले कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर मैं खराब। बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हार, पुणे टेस्ट 113 रन से हारे और अब मुंबई में खेले आखिरी टेस्ट में 25 रन से हार का सामना। घरेलू जमीन पर खेली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की हालत इतनी बुरी पहले कभी नहीं देखी गई। साल 1932 से टीम इंडिया टेस्ट मैच खेल रही है। टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए उसे 92 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला जब भारतीय टीम का इतना बुरा हाल हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप, कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर दोनों के दामन पर लगे सबसे बड़े कलंक की तरह है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 92 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब डोमेस्टिक जमीन पर टीम इंडिया का 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ है। न्यूजीलैंड ऐसा करने वाली पहली टीम बनी है। भारतीय टीम को यह दिन कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में देखना पड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो रोहित शर्मा पहले ऐसे कप्तान बन गए जिनकी अगुवाई में भारतीय टीम घरेलू जमीन पर 3 टेस्ट की सीरीज हारी नहीं है, बल्कि उसमें सुपड़ा ही साफ हो गया है। अब सवाल यह है कि 92 साल में पहली बार हुए टीम इंडिया की इस दयनीय स्थिति की आखिर वजह क्या है। इसके पीछे की वजह रोहित की कप्तानी से लेकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी तक है। टीम के बैटिंग ऑर्डर को लेकर रोहित कुछ अजीबोगरीब फैसले लेते दिखे जो समझ से परे रहा। सिर्फ मुंबई टेस्ट की ही बात करें तो यहाँ पहली पारी में सरफराज खान के बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ समझ नहीं आया। उससे पहले मोहम्मद सिराज को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजने का फैसला भी वैसा ही था। रोहित की कप्तानी तो खराब रही ही, उनकी बल्लेबाजी उससे भी बेकार रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज में रोहित पूरे 100 रन भी नहीं बना सके। यही हाल विराट कोहली का भी रहा, वो भी इस सीरीज में बस 93 रन ही बना सके। मुंबई टेस्ट में भारत के हाल ने फैंस का दिल इस वजह से भी तोड़ा क्योंकि यहां जीत की उम्मीद थी, लेकिन 147 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह के खराब शॉट खेले और आउट हुए वो समझ से परे रहा। मुंबई टेस्ट मैच में मिली हार के बाद रोहित शर्मा ने यह स्वीकार भी किया कि उन्होंने अपने करियर में इससे बुरा दौर नहीं देखा। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की हुई फसीयत की पूरी जिम्मेदारी भी ली। रोहित ने कहा कि बतौर कप्तान उन्होंने कई सारी गलतियां की जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। उन्होंने टीम की बल्लेबाजी को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने माना कि हमारे शॉट सिलेक्शन सही नहीं रहे। बेशक रोहित शर्मा और गौतम गंभीर टीम के बाकी खिलाड़ियों से इन मसलों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो दामन पर क्लीन स्वीप का कलंक लग ही चुका है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा सामने से नेतृत्व करने के लिए जाने जाते रहे हैं। हर बड़े मौके पर वो ओपनिंग में आकर ही जीत की नींव रखने का काम करते हैं। इसी वजह से उनकी गिनती सफल कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर होती है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ की मौजूदा सीरीज में कुछ ऐसा हुआ जिसे वो चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज रोहित शर्मा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। बल्लेबाजी के अलावा कप्तान के तौर पर रोहित के फैसले में भी कई मौकों पर गलती हुई है। वहीं भाग्य ने भी उनका साथ नहीं दिया। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने हार के कई शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए। कुल मिलाकर चारों तरफ उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सबसे पहले रोहित के गलत फैसले। बेंगलुरु टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 46 रन पर ढेर हो गई। फिर उस मैच को जीतकर न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट जीत के 36 साल के सूखे को खत्म किया। उसके बाद पुणे हारकर टीम इंडिया 12 साल बाद अपने घर पर टेस्ट सीरीज गंवाई। वहीं सीरीज में 3 में से 2 टॉस हार गए, जिसका फायदा न्यूजीलैंड को हुआ। आपको बता दें रोहित शर्मा अपने टेस्ट करियर में कप्तानी करते हुए 21 में से 8 मैचों में ही टॉस जीत सके। टेस्ट में टॉस जीतने के मामले में वो दूसरे सबसे खराब भारतीय कप्तान है। कहते हैं बुरे वक्त को भूल जाना ही बेहतर होता है। वहीं विराट कोहली भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामियों ने ऐसा दाग लगाया कि उनका पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोहली की नाकामियों की बात तो ठीक है, पर उनका वो पुराना जख्म आखिर है क्या? तो कोहली के जख्म के तार 7 साल पहले खेली टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, जहां उनकी हालत ठीक ऐसी ही थी जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में देखने को मिली। विराट कोहली का 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली टेस्ट सीरीज में बुरा हाल देखने को मिला था। 2017 में खेली उस सीरीज
सीरीज में विराट जिस सिचुएशन में दिखे थे वैसे हालात उनके टेस्ट करियर में पहले कभी नहीं बने थे। विराट कोहली अपने सामने उपजे उन हालातों को भुलाना चाहते थे, लेकिन उस घटना के 7 साल बाद खेली जा रही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने विराट कोहली को उस पुराने जख्म की याद दिला दी। विराट कोहली का 7 साल पुराना वो जख्म क्या है, अब जरा वो भी जान लीजिए। ये जुड़ा है घरेलू जमीन पर 3 या उससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में 100 रन भी न बना पाने की नाकामी। जी हां, इस मामले में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट कोहली का वही हाल है जो 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली सीरीज में था। साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने सिर्फ 46 रन बनाए थे, यानी वो 100 रन की दहलीज लांघने से काफी दूर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज में भी वैसा ही देखने को मिला। इस सीरीज में विराट कोहली केवल 93 रन ही बना पाए, जिसमें उनका औसत 15.50 का रहा। घरेलू जमीन पर खेली 2+ मैचों की टेस्ट सीरीज में यह विराट का दूसरा सबसे खराब औसत है। तो कुल मिलाकर दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला पूरी तरीके से सीरीज में खामोश रहा। इस शिकस्त का ठीकरा खुद रोहित शर्मा ने अपने सिर पर फोड़ा है। रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, हमने अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। न्यूजीलैंड ने पूरी सीरीज में बेहतर गेम दिखाया। पहले 2 टेस्ट में हमने पहली पारी में ज्यादा रन नहीं बनाए, 30 रन की बढ़त मिली और जो लक्ष्य मिला था उसका पीछा किया जा सकता था। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड से टीम इंडिया को यह सीरीज गंवाना भारी पड़ा है। टीम इंडिया को मिली हार के साथ ही अब WTC पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को 1 नंबर का ताज छिन गया है, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।